हम लोग प्राइसिंग की बात कर रहे थे। प्राइसिंग ऑफ कमोडिटी या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे दो चीजें होती है। एक तो करंट मार्केट प्राइस और स्पॉट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो भी करंट मार्केट प्राइस है या स्पॉट प्राइस है उस कमोडिटी का, ठीक है, वो प्लस कॉस्ट ऑफ स्टोरेज और कॉस्ट ऑफ कैरी, ये दो चीजें होती है। मतलब अभी जो है अगर मैं बात करूं, सपोज कोई कमोडिटी की, जैसे हम लोग राइस की बात कर रहे थे, ठीक है, तो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया राइस को बाय करने का, अभी नहीं, फ्यूचर के लिए, तो जो भी सेलर होगा उसको उस राइस को पहले तो खरीदना होगा, या उसने जो भी चीजें जो अगर उसको प्रोड्यूस किया तो वो उसमें जो भी इसको एक्सपेंसेस लगे होंगे वो, ठीक है, मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस है वो, प्लस उसको कैरी करने के, उसको स्टोरेज, उसको रखने के लिए जो भी उसके एक्सपेंडिचर्स है वो दोनों चीजों ऐड करने के बाद जो प्राइस निकल के आ रहा है वही आपका फॉरवर्ड प्राइस होगा उस कमोडिटी का। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस और स्पॉट प्राइस ऑफ कमोडिटी प्लस कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, तो इनका प्राइस डिसाइड करना या प्राइस कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। प्राइसिंग ऑफ कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें तो वो वहां पे कौन कौन सी चीजें होती है जो इंक्लूड की जाती है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इन वेयर हाउस इंक्लूडिंग रेंट। आप अगर वेयर हाउस में रेंट दे रहे हो या स्टोर करने के लिए जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो जा रहे हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज वो हो गया आपका। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑफ हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन बाइंग गुड्स, जो आपने गुड्स, जो भी अपने मटेरियल खरीदा हुआ है, जो उसको स्टोर कर रखा हुआ है, उस वहां पर आपके पैसे लगे होंगे, वो फंड आपका वहां पर फंस गया होगा। ठीक है, तो उस पैसे को अगर आप कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करते और वहां से आप रिटर्न ले सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, उस मटेरियल को खरीदा और उसको स्टोर करके रखा हुआ, तो आपके वो पैसे भी तो उतने टाइम के लिए उस वहां पर फंसे हुए हैं। ठीक है, उसको आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं और पैसे लगा नहीं पा रहे हैं, कहीं से और रिटर्न उस पैसे पे मिल नहीं रहा है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको बोलते हैं, शायद आप लोगों को पता हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो वो चीज भी आपको ऐड करनी होगी इसमें। और तीसरी चीज है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ स्टोरेज, जैसे फ्रेट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये तीनों चीजें आप जब ऐड करोगे, तीनों चीजों ऐड करोगे, तो वो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ स्टोरेज। कोई डाउट इसमें? क्योंकि ये हम लोग अभी जो कैलकुलेशन करेंगे जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसे सारे कैलकुलेशन हम लोग को करने पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइसिंग ऑफ कमोडिटी फॉरवर्ड्स। assume that price of rice in is 25 rupees per kg on July। ठीक है, uh, a farmer expect his harvest to be 20 tons, यानी कि 20,000 kg, 20,000 किलो, ठीक है, in December, and plan to sell this amount on first January 1st on next year using the forward contract। ठीक है, वो प्लान कर रहा है कि जनवरी में उस जो भी उसका ये जो भी राइस है वो उसको बेच देगा। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ कैरी इज 10%, मतलब उसको कैरी करने के लिए, स्टोरेज के लिए जो है उसको जो कॉस्ट पे करनी पड़ी है वो कितना है, 10% ऑफ करेंट मार्केट प्राइस। जो भी उस कमोडिटी का राइस का मार्केट प्राइस है उसका 10% उसको पे करना पड़ रहा है स्टोरेज के लिए। what will be forward price, what would be the exchange on January 1st। तो जैसे मैंने पहले बताया था, इसका यहाँ पर फॉरवर्ड प्राइस क्या होगा, स्पॉट प्राइस यानी कि 25 रुपीज प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी यानी कि 10%। ठीक है, यानी कि 25 प्लस 10% ऑफ 25। आ रहा है समझ में ये? यस सर।
ओके, ठीक है। मतलब 25 रुपए जो प्राइस है आपका, स्पॉट प्राइस है वो, प्लस 10% ऑफ 25 रुपीज, वो आपका कॉस्ट ऑफ कैरी है। यानी कि ये हो गया आपका 27.5 रुपीज, ये आपका फॉरवर्ड प्राइस हो जाएगा। इसी पर आपको एग्रीमेंट करना है, ठीक है। तो ऑन January 1st द फार्मर डिलीवर 20,000 kg ऑफ प्राइस, विल रिसीव, कितना पैसे उसको रिसीव होंगे, 5,50,000, 5,50,000 रुपए उसको रिसीव होंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 5,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैसे? 27.5 इंटू 20,000, ठीक है। ये जो 27.5 है, ये तो 1 kg का प्राइस है ना, और उसको प्राइस, और कितना केजी वो सेल कर रहा है, 20,000, 20,000 केजी, 20,000 केजी वो सेल कर रहा है। तो 20,000 इंटू 27.5, ये आपका हो गया 5,50,000, ठीक है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई, ये आप जो भी जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हो गई। इतने पैसे फार्मर को फ्यूचर में मिलेंगे। ओके। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। अभी तक हम लोग ने कमोडिटी की बात की थी, इसके बाद करेंसी की बात करते हैं। करेंसी मतलब जो भी अलग अलग करेंसी है अलग अलग कंट्रीज में, वहाँ पर उनकी वैल्यू में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस का, ठीक है। इस समय जो प्राइस 72 चल रहा है, तो वहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है, उसको कम करने के लिए, वो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो आपका हो जाएगा करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। Contract of buying or selling a foreign currency on a future date at a exchange rate determined at a current time। आप अभी डिसाइड कर रहे हो एक्सचेंज रेट, लेकिन आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो वो फ्यूचर के लिए कर रहे हो, ठीक है। दो चीजें यहाँ पर, एग्रीमेंट हो रहा है फ्यूचर के लिए, और प्राइस आप अभी डिसाइड कर ले रहे हो। यूज्ड बाय इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, ठीक है, बिल्कुल। अब इन्हीं लोग को जरूरत होगी, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं को ये इस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो बिजनेस होता है उसमें वहां पर हमेशा जो है, ऐसा नहीं होता कि आप कोई चीज खरीद रहे हो या बेच रहे हो, आपका पेमेंट तुरंत मिल जाए या आप पेमेंट तुरंत कर दो, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम होती है। अगर आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको करेंसी भी अलग अलग मिलेगी। आप अगर यूएस में कर रहे हो तो आपको डॉलर मिलेगा, आप दूसरी कंट्रीज में कर रहे हो तो वहां की करेंसी मिलेगी, ठीक है। या तो वहां पे ये प्रॉब्लम होती है कि भाई अभी जो रेट चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में रेट अलग हो जाए, चेंज हो जाए, तो आपको उतने पैसे ना मिले जितना आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो वो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यूज्ड बाय इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर हु हैव नोन फ्यूचर फॉरेन करेंसी एंड कैश फ्लो। ठीक है, ये एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई अगर रेट गिर गया, तो मेरे जो भी पैसे मुझे मिलने वाले हैं उसका उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक दूसरी चीज ये हो सकती है, मुझे पेमेंट करना है फ्यूचर में, और मैंने अभी तो सोचा कि भाई हाँ, मुझे सपोज यूएस डॉलर में 1,000 यूएस डॉलर मुझे पे करना है, मैं सोच रहा हूँ हाँ 72,000 है, 1,000 अगर मुझे यूएस डॉलर करना है, तो हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ, मैं तो इंडियन रुपीज में सोच रहा हूँ 72,000 है। लेकिन अभी जब मुझे पेमेंट करना हुआ, रेट बढ़ के 80 रुपीज हो गया, तो मुझे 80,000 रुपये पे करना पड़ जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए उस प्राइस बढ़ने या रेट बढ़ने या रेट कम होने के रिस्क को आप इधर कम कर सकते हो, दूर कर सकते हो। यूज्ड टू एलिमिनेट एक्सचेंज रेट रिस्क, तो आप एक्सचेंज रेट रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल ऑफ करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के। रेवेन्यू ऑफ इन्फोसिस इन यूएस डॉलर टू बी रिकन्वर्टेड इनटू आईएनआर पेरियोडिकली। इन्फोसिस जैसा कि जो उसको रेवेन्यू हो रहा है, इन्फोसिस जो कंपनी है, उसको रेवेन्यू जो मिल रहा है, जो उसको इनकम हो रही है, वो यूएस डॉलर में हो रही है, और उसको पेरियोडिकली वो आईएनआर में कन्वर्ट कर रहा है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि जो है भाई जब उनको वो इनकम हुई और जब उन्होंने उसको कन्वर्ट किया, वो जो टाइम डिफरेंस है उसमें अगर रेट जो भी फ्लक्चुएशन, रेट में कुछ प्रॉब्लम हुई, रेट कम हो गया, तो वहां पर उनको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो वो इसलिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वो कर सकते हैं, ठीक है।
फोर्ड इंडिया पेज पेरियोडिकली फॉर पार्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएसए। अभी फोर्ड इंडिया वो इंपोर्ट कर रहे हैं पार्ट, जो भी पार्ट इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से, तो ठीक है, तो उसको वहां पर उनको पेमेंट करना पड़ा है, तो वहां पर वो पेमेंट करने से जो पेमेंट करना होगा उनको किसमें, दूसरी करेंसी में, यूएस डॉलर में, ठीक है। तो वहां पर वो एक प्रॉब्लम है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है वहां पर फ्लक्चुएशन होगा, तो वहां पर उनको हो सकता है ज्यादा पे करना पड़ जाए कभी कभी, तो उसके लिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एन इम्पोर्टर ऑफ गुड्स फ्रॉम यूरोप नीड टू पे यूरो आफ्टर 90 डेज। ठीक है, ये ठीक है, ये चीज अभी हम लोग ने डिस्कस की हुई है, तो मतलब कि अगर आप मुझे बाद में पेमेंट करना है, फ्यूचर में पे करना है, ठीक है, और बाद में अगर रेट बढ़ जाते हैं तो मुझे ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। इंपोर्टर की बात कर रहे हैं, फिर एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्टर को क्या होगा कि हाँ अगर रेट गिर गए तो उसको तो कम पैसे मिलेंगे ना, तो वही चीज है। ओके, ऑपरेशंस ऑफ, यहाँ पर किसी को डाउट है करेंसी फॉरवर्ड के जो भी मैंने एग्जांपल बताए या जो कंसेप्ट बताया? हम्म, किसी को कुछ डाउट है? एम आई ऑडिबल? वॉइस तो पहुंच रही है आप लोग तक? यस सर। ओके, लग रहा है अभी मन नहीं कर रहा है आप लोग का। यस सर, टाइम भी ओवर होने वाला है। चलो ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतने रखने, वैसे कुछ ज्यादा ही हो गया। एक बार बस मैं यही बोलूंगा कि आप लोग इसको जरूर से जरूर रिवाइज कर लेना, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना, क्योंकि ये इतने आसान नहीं है टॉपिक्स। ठीक है, ओके, थैंक यस यू सर, क्लास, यस सर, श्योर। थैंक यू क्लास।